ना आदाब, ना जय माता दी और ना कुछ और। ये शब्द मेरे नहीं है और ना ही ये बयान मेरा है। ये बयान है योगी जी के मंत्री का। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ना आदाब और ना जय माता दी और ना कुछ और। ये क्यों दिया है और किस लिहाज से उन्होंने ये बातें कही है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। योगी जी के मंत्री ने ये बयान दिया है सोफिया कुरैशी मामले पर। ये बीजेपी के मंत्री हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं और इससे पहले वो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं और आईपीएस रहते हुए वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी के कार्यकाल में उस समय उनके पर्सनल बॉडीगार्ड भी रहे हैं। करीब करीब 2 से 3 साल वो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड रहे हैं। 2004 के उस समय में जब उनकी सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, उस समय उन्होंने पर्सनल बॉडीगार्ड की भूमिका, एसपीजी में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है उस कटघरे के अंदर। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े पद संभाले हैं वो इस समय देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर क्या कह रहे हैं, और वो भी तब जब वो अपनी नौकरी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें बड़े बड़े पद दिए हैं, तब वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं और बगावती सुर अपने दिखा रहे हैं। क्या कहा है असीम अरुण ने, मैं सीधे आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि उन्होंने लिखा कि ना आदाब, ना जय माता दी और ना कुछ और। अब मैं पूरा बयान आपको सुना रही हूँ कि असीम अरुण क्या लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जय हिंद कर्नल सोफिया कुरैशी, जय हिंद विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दोनों को मेरा जय हिंद, केवल जय हिंद, ना आदाब, ना जय माता दी और ना कुछ और, केवल जय हिंद। वो बार बार जय हिंद बोल रहे हैं। वो यहाँ पर धर्म विशेष के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना आदाब, ना जय माता दी। आगे वो क्या लिख रहे हैं मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। उन्होंने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि इसे पढ़ते ही आप मेरा भाव स्पष्ट समझ रही होंगी। जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो हमारी केवल एक पहचान बचती है, वो है भारतीय। ना धर्म, ना जाति, ना प्रदेश और ना कुछ और, केवल भारतीय। लेकिन यह सिंपल सी समझ हमारे कुछ नेताओं को नहीं है। आज कोई आपका धर्म देख रहा है और कोई जाति, क्योंकि व्योमिका सिंह को भी लेकर के, उनकी जाति को लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई बड़ा मुद्दा बन चुका है तो ये कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के कभी धर्म पर टिप्पणी की जाती है तो कभी व्योमिका सिंह की जाति को लेकर के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, वहां जाया जा रहा है, पर कोई भारतीय कह करके नहीं पुकार रहा है। आप देखिए देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के चलते पूरा देश एक था। ये पता ही नहीं लग रहा था कि किस नेता का कौन सा बयान है उस एकता के बीच में। पर अब जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ फिर से वही सब चीजें चल रही हैं। अब क्या लिख रहे हैं पूर्व आईपीएस असीम अरुण और जो बीजेपी के नेता फिलहाल वर्तमान में, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि योगी जी के मंत्री हैं ये, वो आगे लिख रहे हैं कि आज कोई आपका धर्म देख रहा है और कोई जाति। मुझे विश्वास है कि आप और हमारी सेनाओं के सारे सदस्य इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। ये आपके डीएनए में है भी नहीं। हम लड़ते हैं तो एक समूह के रूप में, एक पहचान के रूप में, एक देश के रूप में। साफ तौर पर असीम अरुण लिख रहे हैं बीजेपी के नेता। आप सोचिए कि कितना बड़ा बयान उन्होंने बीजेपी के बड़े पद पर रहते हुए कहा है और उसके बाद ये चर्चाओं में आ चुका है। क्या होने जा रहा है आगे? इससे पहले उमा भारती ने भी ये कहा कि ऐसे नेताओं को बर्खास्त कर देना चाहिए, वो भी खुल करके सामने आई। तो अब तो अपनी ही पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं और हर टीवी चैनल पर यही मुद्दा चल रहा है कि अभी तक ऐसे नेताओं का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पार्टी पर भी सवाल उठाता है। क्योंकि मोहन यादव से जब बात की गई इस मामले पर तो वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की तो ये आदत है। चलिए, कांग्रेस की और विपक्ष की ये आदत हो सकती है, पर क्या आपकी ये आदत है?
ऐसे नेताओं को रखने की? ऐसे तो इस तरीके के बयान को तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बर्खास्त कर देना चाहिए और एक बड़ा एक्शन निकल करके सामने आना चाहिए। पर कहीं ना कहीं अभी पार्टी पीछे है, अब आगे क्या करेगी ये नहीं पता, पर फिलहाल वो अभी भी पद पर विराजमान है और सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार पड़ रही है, हाई कोर्ट से अलग फटकार पड़ रही है, देश के बड़े बड़े दिग्गजों से अलग फटकार पड़ रही है, यहाँ तक कि बॉलीवुड तक भी अब इस मामले में कूद आया है। बॉलीवुड के कई अभिनेताओं ने ये कहा है कि देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो जिस तरीके से देश का नाम रोशन किया है और सर फख्र से ऊपर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। और उसके बाद विजय शाह जैसे नेताओं के बयान आते हैं जो ये तय करते हैं कि ये आतंकवादी की बहन है और ये आतंकवादी की बहन नहीं है। वो अपने आप ही एक सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हैं। वो उस बेटी पर सवाल उठाते हैं जो सालों साल बॉर्डर पर खड़े होकर के अपनी जान की परवाह ना करके हम और आपके लिए खड़ी है। ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी मामला शांत ही नहीं होकर के दे रहा। आप ये सोचिए कि लगातार एक के बाद एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, कभी कोई बयान देता है तो कभी कोई। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अखबारों से एक और जो छोटी सी तस्वीर है वायरल हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पिछले कुछ घंटों में। ये आप देखिए, ये दैनिक भास्कर की एक कॉपी है अखबार की जो मैं आपको दिखा रही हूं, जिसमें साफ तौर पर मेंशन है कि जैसे मंत्री वैसी पुलिस, गिरफ्तारी तो दूर 2 दिन में पूरा वीडियो तक नहीं ढूंढ पाई। यानी कि इसमें दैनिक भास्कर के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है साफ तौर पर कि पुलिस वीडियो तक नहीं ढूंढ पा रही है। अब ये वीडियो क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं या फिर सबूत क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, जब हर तरफ ये वीडियो फैल करके सुप्रीम कोर्ट तक ने एक्शन ले लिया, हाई कोर्ट तक मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट तो हालांकि विजय शाह पहुंचे अपनी अपील को लेकर के, अपनी पिटीशन को लेकर के, उन्होंने हाई कोर्ट के मामले को चैलेंज किया, वहां तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट अब पूरी तरीके से उनको भी लताड़ लगाने की स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने बयान ही ऐसा दिया है और देश के पूरी तरीके से खिलाफ में है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी भी ये बताया जा रहा है कि पुलिस की कार्यवाही में ढील है और हाई कोर्ट तक ने भी, आप सोचिए, हाई कोर्ट तक ने भी पुलिस को, मध्य प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई है। ये कहा है कि ऐसा यहाँ इस एफआईआर में जो पहले एफआईआर हो चुकी थी, उससे पहले जो सबसे पहले एफआईआर हुई थी उसमें ये तक भी मेंशन नहीं था कि अपराध क्या किया है इन्होंने। आप सोचिए, एफआईआर दर्ज हो रही है और वो ऐसे दर्ज की जा रही है कि उसमें ये भी मेंशन नहीं किया जा रहा है कि इस व्यक्ति का अपराध क्या है या इन्होंने अपराध किया क्या है। एफआईआर में ये तक भी दर्ज नहीं है। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई सीखता हुआ व्यक्ति एफआईआर दर्ज कर रहा हो या फिर प्रशासन को एफआईआर दर्ज करनी आती ही नहीं है। जो पुलिस दिन भर में दर्जनों एफआईआर लिखती है, आप सोचिए उनके पास लिखने के लिए शब्द नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनके पास ये भी तय करने के लिए नहीं है कि उन्होंने अपराध क्या किया, जबकि पूरे देश भर में उनकी ये वीडियो फैल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठा, पर उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद 19 तारीख को सुनवाई है। उससे पहले देश के हर बड़ी शख्सियत ने कर्नल कुरैशी को लेकर के बयान दिया है। इससे ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि देश में अगर देश की बेटी ही क्या, कोई भी होगा जो इस देश के लिए लड़ रहा है और जूझ रहा है, देश ऐसे बयानों को माफ नहीं करेगा। ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया। क्या पत्रकार, क्या समाज सेवी, सभी के तेवर कर्नल कुरैशी पर दिए गए बयान को जिस तरीके से विजय शाह ने दिया, उसके बाद सभी के तेवर हाई थे और हर प्लेटफॉर्म पर, मैं यहाँ पर टेलीविज़न को भी मेंशन करूँगी, सैटेलाइट तमाम प्लेटफॉर्म्स ने भी जिस तरीके से तीखे तेवर के साथ सवाल पूछे हैं। क्या बड़ी बड़ी शख्सियतें जिन पर सवाल उठते हैं, पर मैं यहाँ पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। सभी पत्रकारों ने अपनी भूमिका के साथ कर्नल कुरैशी को लेकर के तमाम खबरें दिखाई और सवाल भी किया कि ऐसे नेताओं के बयान को क्यों बख्शा जा रहा है। उसके बाद एक नेता को बख्शा तो दूसरे नेता आ गए, जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। अब आप बताइए इससे बड़ा पद क्या होगा। अब तो मुख्यमंत्री ही रह चुके हैं, सीधे उप मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि मेंशन कर रहे हैं कि देश के सामने प्रधानमंत्री जी के सामने सैनिक और सेना
पूरी तरीके से नतमस्तक है, तो वो सेना का भी इस तरह इतना नीचे देख रहे हैं। तो एक के बाद एक सेना पर इस तरीके की टिप्पणी आना ये कोई अच्छी बात नहीं है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब सुबह एक और खबर निकल करके सामने आई, बीजेपी के एक और नेता ने जो एमपी से हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, वो लिख रहे हैं, वो एक कदम और आगे निकले। आप सोचिए, वो लिख रहे हैं कि हमारे आतंकवादी जो मारे गए, आप सोचिए वो ये कह रहे हैं, मतलब पहले विजय शाह जो कुरैशी पर बयान देते हैं, उसके बाद जगदीश जो उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने क्या लिखा है वो बोला है उन्होंने, वो आप देखिए। उसके बाद अब फग्गन सिंह कुलस्ते वो कह रहे हैं, वो 2 कदम आगे निकले हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे आतंकवादी जो मारे गए हैं, हमारे आतंकवादी। आप बताइए, तो कहीं ना कहीं नेताओं की जुबान फिसल रही है और उन्हें अपनी जुबानों से कोई मतलब ही नहीं है कि वो कितने बड़े पद पर बैठे हैं और किस क्षेत्र, किस कहीं ना कहीं जनता का वो नेतृत्व कर रहे हैं, और ये जो बयान जाएंगे तो उसका कितना बड़ा असर सामने पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की टिप्पणियां बीजेपी नेताओं के द्वारा एक के बाद एक आ रही हैं और खास करके एमपी से आ रही हैं। पता नहीं क्या घोट करके पी लिया है नेताओं ने जो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। मैं ऐसे ही लगातार आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।